नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आजकल हर तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट और क्राइसिस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई इसे एक बहुत बड़ा संकट बता रहा है, तो कोई इसे एकदम नॉर्मल स्थिति मान रहा है। आज बिना किसी सनसनीखेज दावों या बेवजह की घबराहट के बिल्कुल सीधे तथ्यों और आंकड़ों के साथ हम इस पूरी आर्थिक स्थिति का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि फ्यूल, डॉलर और ग्लोबल मार्केट का आम इंसान की जेब पर असल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज इस एनालिसिस में क्या क्या कवर होने वाला है। फोकस होगा ग्लोबल ऑयल ट्रिगर पर, डॉलर और रुपये की मौजूदा स्थिति पर, आम जनता पर पड़ने वाली महंगाई की मार पर, कुछ अहम फैक्ट्स बनाम अफवाहों पर और आखिर में उन स्मार्ट कदमों पर जो आज के समय में उठाए जाने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यानी वैश्विक तेल संकट। क्योंकि सच तो ये है कि देश के अंदर जो महंगाई का दबाव महसूस होता है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सीमाओं के बाहर से ही शुरू होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है या स्वेज नहर और रेड सी जैसे अहम समुद्री रास्तों में कोई भी रुकावट आती है, तो उसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। तेल की सप्लाई रुकने के डर भर से ही कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। और ये सब बिल्कुल एक गिरते हुए डोमिनोज या चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा हुआ तो आयात बिल यानी इंपोर्ट बिल अपने आप बढ़ गया। इस भारी बिल को चुकाने के चक्कर में रुपया कमजोर होने लगता है और जैसे ही रुपया गिरता है, देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और अंततः हर एक चीज महंगी हो जाती है, जिससे सीधे सीधे महंगाई बढ़ जाती है। ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक बहुत ही स्पष्ट श्रृंखला है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, डॉलर और रुपए की स्थिति। ये महंगा तेल करेंसी का एक बहुत बड़ा चैलेंज कैसे बन जाता है, आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। मौजूदा हालात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाते हैं कि विदेशी मुद्रा की ये चुनौती कितनी वास्तविक है। पिछले कुछ समय में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में जो गिरावट दर्ज की गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही तेल है। तेल का आयात डॉलर्स में करना होता है। जब बाहर तेल महंगा होता है, तो उतने ही तेल के लिए कहीं ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। डॉलर की ये एक्स्ट्रा डिमांड स्वाभाविक रूप से रुपए को कमजोर कर देती है। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% 85% कच्चा तेल आयात करता है। और एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत अगर सिर्फ $1 भी बढ़ती है ना, तो देश के आयात बिल में हजारों करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है। इतने भारी इंपोर्ट का सीधा सा मतलब है खजाने से ढेर सारा डॉलर बाहर जाना, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर बहुत गहरा दबाव पड़ता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन चार्ट्स और आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी और आम जनता पर इस महंगाई की मार कैसे पड़ रही है। अर्थव्यवस्था की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि पेट्रोल पंप पर जो कीमतें बढ़ती हैं, उनका सीधा कनेक्शन हर घर की सब्जी मंडी की खरीदारी से है। जैसे ही ईंधन महंगा होता है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें तुरंत महंगी हो जाती हैं। पंप पर चुकाया गया हर एक्स्ट्रा रुपया सीधा घर की डाइनिंग टेबल तक अपना असर दिखाता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर छिप जाने वाली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी होती है। जो ट्रक किसानों से सब्जियां लेकर शहरों तक आता है, उसका खर्चा सिर्फ डीजल तक सीमित नहीं रहता। जब डीजल महंगा होता है और साथ ही टोल टैक्स बढ़ता है, तो ट्रांसपोर्ट का पूरा बजट ही बिगड़ जाता है और ये सारा का सारा एक्स्ट्रा खर्च आखिर में जाकर सब्जियों, फलों और अनाज की रिटेल कीमतों में जुड़ जाता है। यही वजह है कि बाजार में महंगाई अक्सर इतनी ज्यादा महसूस होने लगती है। और असर सिर्फ सब्जियों तक सीमित नहीं है, लोकल फैक्ट्रियों और छोटे व्यवसायों यानी एमएसएमई सेक्टर पर भी इसका बहुत तगड़ा असर पड़ता है। ईंधन महंगा होने से मशीनें चलाने और कच्चा माल मंगाने की कॉस्ट बढ़ जाती है। छोटे व्यवसायों का प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही कम होता है, तो ऐसे में वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब आर्थिक दबाव बढ़ता है, तो नई नौकरियां पैदा होना कम हो जाती हैं, जिसका सीधा असर आय और रोजगार पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, तथ्य बनाम अफवाह। इंटरनेट पर फैल रही दहशत और असली जमीनी हकीकत के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अक्सर घबराहट और वास्तविकता के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर होता है। कई बार सवाल उठता है कि क्या देश किसी बहुत बड़े आर्थिक पतन या मंदी का सामना कर रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या भारी महंगाई का दबाव है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है।
अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वित्तीय सिस्टम पूरी तरह स्थिर है। हमें मौजूदा रिस्क को समझना है, बिना बात की दहशत नहीं फैलानी है। लीडरशिप की तरफ से जो मूल संदेश है वो किसी घोर संकट का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक चेतावनी है कि वैश्विक परिस्थितियां जोखिम भरी हैं, इसलिए अभी सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। पूरा जोर इस बात पर है कि आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए, ईंधन बचाया जाए और संसाधनों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल हो। इसे एक जिम्मेदार अलर्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि किसी इमरजेंसी की घोषणा के तौर पर। तो अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, नागरिकों के लिए सही कदम। इन हालात में वित्तीय सुरक्षा के लिए क्या व्यावहारिक रणनीतियां अपनानी चाहिए? आम नागरिक के स्तर पर काफी कुछ किया जा सकता है। सबसे पहला और आसान कदम है ईंधन की बचत। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करना बेहतर है। सोने जैसी चीजों के आयात और खरीदारी को थोड़ा सीमित करना भी देश के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारे डॉलर्स बचते हैं। इसके अलावा अपनी खरीदारी में थोड़ी समझदारी दिखाना और लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना भी जरूरी है, ताकि छोटे व्यवसायों को ताकत मिले और आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस समय क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। दूसरा, अपने बजट से ज्यादा खर्च करने यानी ओवर स्पेंड करने से बचना है। इस माहौल में कोई भी अनावश्यक नया लोन या ईएमआई लेना समझदारी नहीं है। और सबसे अहम बात, बढ़ती कीमतों को नज़रअंदाज करने के बजाय अपनी वित्तीय वास्तविकता को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। इस पूरे सिचुएशन को एक आम पारिवारिक बजट के उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि परिवार की इनकम तो फिक्स्ड है, लेकिन अचानक से पेट्रोल और राशन का खर्चा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है? समझदारी से काम लिया जाता है, फालतू खर्चे कम किए जाते हैं, बचत पर ध्यान दिया जाता है और आगे के लिए बहुत ही सावधानी से प्लानिंग की जाती है। बिल्कुल यही रणनीति आज राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए काम आ रही है। आखिर में अर्थव्यवस्था सिर्फ किताबों में लिखी कोई थ्योरी नहीं है, इसकी शुरुआत हर घर के बजट से ही होती है। तो इन सारे आंकड़ों और तथ्यों को समझने के बाद आज सोचने वाली बात यह है, इन ग्लोबल चुनौतियों और बढ़ती महंगाई के बीच मासिक बजट को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या ठोस बदलाव किए जा सकते हैं। सही मायनों में अपनी वित्तीय योजना पर गहराई से विचार करने का यही सबसे सही समय है। आज के इस एनालिसिस में